धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आज एक बार पुनः हम इन आम्र पल्लवों की छाव में बैठकर भागवत रस का पान करें। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि अपने पति शिव की अवज्ञा करके सती अपने मायके गई, जहाँ उनका अपमान हुआ और उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। यह देख करके शिव के जो शिष्य लोग आए थे, वहाँ जो अनुयायी आए थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और बाद में ब्रह्मा जी के कहने से भगवान शंकर भी वहाँ आए और सब ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद भगवान शिव ने उनको क्षमा किया। और ये जो भगवान शंकर के जो दूत थे, जो उनके शिष्य लोग थे, उन्होंने दक्ष की हत्या कर दी थी, उनका गर्दन काट दिया था। बाद में शिव के द्वारा क्षमा कर दिए जाने के बाद उन्हें बकरे का सिर लगाया गया। और बकरे का सिर लगने के बाद उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने अपने गलतियों का एहसास किया और भगवान शिव की स्तुति की उन्होंने। खैर, जो भी हो, भगवान शिव ने सबको क्षमा कर दिया। जो भी उस उपद्रव में घायल हुए थे, सबको उन्होंने ठीक किया अपने आशीर्वाद से। और पुनः यज्ञ का शुभारंभ किया गया। जो बीच में जो विध्वंस हो गया था यज्ञ, उसको पुनः शुभारंभ किया गया। इसके दौरान भगवान विष्णु भी वहाँ आए। भगवान विष्णु को देख करके सभी उठ खड़े हुए और सभी ने अपने अपने भाव प्रकट किए, उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही विभिन्न रूपों में इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश है। आत्ममायाम समाविश्य सोहम गुणमयी द्विज सृजन रक्षण हरण विश्वम दधे संज्ञाम क्रियोचिताम। हे भगवान, आप ही ब्रह्मा के रूप में इस विश्व की सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। सब कुछ आप ही हैं, आपसे परे इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। यह सब कर कर उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और फिर यज्ञ का शुभारंभ हुआ और यज्ञ का समापन हुआ। यज्ञ पूरा हो गया। फिर सबने यज्ञांत स्नान किया और इस प्रकार से यज्ञ की समाप्ति हो गई। इस बीच उन्हें यह कथा सुनाते हुए भगवान मैत्रेयी से विदुर ने पूछा कि आखिर ये ससुर जी और दामाद जी में जो इतना झगड़ा हुआ, इतना अविश्वास था, इतना ज़्यादा वैमनस्य का भाव कैसे प्रकट हुआ दोनों के बीच। ये बड़ा ही सुनने में अजूबा लगा कि शिव जैसे दामाद हों और दक्ष प्रजापति जैसे ससुर हों, तो उन दोनों में इतना वैमनस्य कैसे बढ़ गया। ये जानने की उत्सुकता थी विदुर जी को। तो भगवान मैत्रेयी ने इसका भी कारण बताया कि आखिर ये झगड़ा, ये वैमनस्य का शुभारंभ, ये शुरुआत कहाँ से हुआ। एक बार की बात है कि प्रजापतियों के यज्ञ में भगवान दक्ष प्रजापति आए। वहाँ सब बैठे हुए थे, लेकिन भगवान शिव ने अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया। तो प्रणाम न करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी सभा में ज्ञानी पुरुष आवे आपके सामने, जो आपसे उम्र में बड़े हों या ज्ञान में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, तो उनका अभिवादन अवश्य करना चाहिए। तो यह जब अभिवादन नहीं किए, इसके पीछे भी बहुत सा कारण है, उतना गूढ़ में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो खैर, जो भी हो, तो इस पर दक्ष प्रजापति बड़े क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होना स्वाभाविक था, उनके दामाद थे और उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया। तो इस पर उन्होंने श्राप दे दिया अपने दामाद जी को, कि गुस्से में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें यज्ञ में तुम्हारा भाग न मिले। जो शिव का भाग होता है यज्ञ में,
वो तुमको अब नहीं मिलेगा। इससे गुस्सा करके नंदी जो शिव के संग रहते हैं, नंदीश्वर ने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि चलो अब ब्राह्मणों को वहाँ उसने श्राप दे दिया कि तुमको भीख मांगने की नौबत आ जाए और शरीर पालने के लिए ही तुम्हारा जितना भी जप तप व्रत होगा सब शरीर पालन तक ही सीमित रहेगा। तुम कर्मकांडों के जाल में फंसे रहोगे, यही तुम्हारा श्राप है कि तुमको आत्म ज्ञान नहीं होगा, तुमको भगवत की प्राप्ति नहीं होगी, तुम कर्मकांड के जाल में ही फंसे रह जाओगे और जो कुछ भी करोगे जब तब व्रत सब करोगे सब शरीर पालने के लिए ही करोगे। ये उन्होंने श्राप दे दिया। इस श्राप से गुस्सा होकर के, चूँकि भृगु जी भी ब्राह्मण थे, तो फिर भृगु जी ने भी श्राप दे दिया गुस्से में आकर के कि शिव भक्त जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करें और पाखंडी बने। अब इस प्रकार ऐसा वहाँ दृश्य हो गया जग में कि सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। यक्ष प्रजापति के गुट के लोग शिव भगवान को श्राप दिए और शिव के शिष्य लोग जो थे, जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ थे, सब ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। अब इस तरह का श्राप चल रहा था वहाँ, तो लगा जैसे ये कोई यज्ञ ना होकर के ये श्राप के लिए कोई विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। तो यहीं से इसकी शुरुआत हो गई कि भगवान शिव को यज्ञ में उनका भाग न मिले। तो इस कारण से यही एक कारण था वे मनुष्य का कि जब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के कहने से सभी प्रजापतियों के प्रधान बनाए गए, तो उन्होंने पुनः एक यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ शुरू करने के बाद उन्होंने अपने दामाद शिव को निमंत्रित नहीं किया, इसका यही कारण है, और न उसका भाग दिया। तो जब सती जी दूसरे यज्ञ में, जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया प्रधान बनने के बाद, तो उस यज्ञ में शिव को निमंत्रित नहीं किया गया और न उनका भाग दिया गया, और सती बिना पति से पूछे हुए पिता के यज्ञ में गई। तो इसी बात पर उनको पिता से विवाद भी हो गया कि भगवान शिव सारे संसार का कल्याण करते हैं, आशुतोष हैं, और आपने न उनको बुलाया न उनका भाग दिया। तो ऐसा शास्त्रों का नियम है कि जहाँ जो है, जहाँ शिव की अपमान हो, जहाँ भगवान का, जिस सभा में भगवान का अपमान हो, तो आप तो या तो अपमान करने वाले का जीभ काट लीजिए या आप स्वयं वहाँ से उठ करके चले जाइए। तो सती जी का यही कहना था कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन पति शिव का आपने अपमान किया है, तो मैं आपका जीव तो नहीं काट सकती हूँ, मैं स्वयं ही यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। और यही कह करके उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। यही इसका कथा है, यही इस कथा का सार है। और आज हम इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने भागवत इस ग्रंथ को अपने घरों में रखें जरूर, और जितना बन पड़े उसको पढ़ें। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। तो 335 अध्याय में अगर आप समय निकालकर एक अध्याय भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका कल्याण होगा और आपको जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की कला भी आप जानेंगे। तो जो ये कहते हैं कि शास्त्र का अध्ययन बुढ़ापे में करना चाहिए, वो असलियत नहीं जानते हैं। जब जीवन की समाप्ति हो जाए तो जीवन जीने की कला जानकर क्या करेंगे आप, क्या फ़ायदा होगा जीवन जीने की कला सीख करके। इसलिए जो भी भागवत ग्रंथ है, जो भी शास्त्र है हमारे यहाँ, जितना बन पड़े उसको छात्र जीवन से ही पढ़ना चाहिए, तभी जीवन सुसंगठित होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। जो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है उसको आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बुढ़ापा में न तीर्थ होता है, न कोई सत्संग हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। जो शुरू से अभ्यस्त होते हैं वही कर पाते हैं। इसलिए आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी शुरू से ही आदत लगाइए कि कुछ ना कुछ पढ़ें। एक अध्याय भी अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने परिवार में इसकी चर्चा भी करें, और मेरा जो उद्देश्य है इसमें अगर हम सफल होंगे तो हमें भी इसकी खुशी होगी। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।